नमस्कार दोस्तों, फ्री बिजनेस हेल्प में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं चोरों के ऐसे चोरी करने के तरीकों के बारे में जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। और इनसे बचने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज हम बंद करने वाले हैं चोरों की वो दुकानें जो उन्होंने खोल के रखी है सिर्फ इसलिए कि कोई भोला भाला मासूम उनके चुंगल में आ जाए और किसी तरह उनके पैसे वो निकाल लें। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होती है। और जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, बैंक को भी नहीं पता होता और यूट्यूब पे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। कैसे वो लोग चोरी करते हैं और फिर कैसे आप इनसे बच सकते हैं। आप माने या ना माने दोस्तों, लेकिन फ्रॉड के जो 90% केसेस होते हैं ना, वो सिर्फ हमारी खुद की गलती की वजह से होते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसके आगे जो घंटी है इसको बजा दीजिए, ताकि जो नए नए हमारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लघु उद्योग के वीडियो आते हैं, सरकारी योजनाओं के वीडियो आते हैं, वो आपको सबसे पहले उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। हम सबसे पहले किस टॉपिक पे बात करेंगे? एटीएम हैकिंग ऑन साइट। यानी कि जब भी आप किसी एटीएम पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे कैसे आपका अकाउंट हैक किया जाता है, इसके अलावा आपके आंखों के सामने कैसे आपके अकाउंट को चोरी किया जाता है। जब भी आप किसी एटीएम पे जाते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे जो चोर होते हैं वो क्या करते हैं, एटीएम मशीन के आगे जो जहाँ पे हम कार्ड डालते हैं, कार्ड रीडर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक स्किमर लगा देते हैं। जो स्किमर होता है वो क्या करता है कि आपका जो एटीएम जब उसमें डालेंगे तो उसका सारा डाटा वो रीड कर लेगा। और वो इतना छोटा होता है दोस्तों कि हमें पता ही नहीं होता। सेम उसी साइज़ का जैस उसके ऊपर लगा देंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि ये सीधा कार्ड रीडर है या फिर इसके ऊपर कुछ लगाया हुआ है। तो इसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे आपको बचना है। दूसरा, डुप्लीकेट कीबोर्ड। जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं एटीएम के अंदर, जो मशीन में कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर एक हल्की लेयर का डुप्लीकेट ऐसा कीबोर्ड लगाते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसकी बटन प्रेस करेंगे तो जो पासवर्ड है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका वो करते हैं कि कोई छोटा कैमरा पासवर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए स्किमर लगाने के बाद या तो वो कीबोर्ड पे कुछ लगाएंगे या फिर कोई छोटा कैमरा ऐसा फिट कर देंगे जो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उससे हमने क्या क्या बटन प्रेस की है वो पता लग जाएगी। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि जब भी हम बटन प्रेस करें पहले तो कीबोर्ड को चेक कर लें, और उसके बाद में कीबोर्ड में अगर कुछ नहीं है तो जब भी बटन दबाएं उसके ऊपर हाथ रख के दूसरे हाथ से बटन दबाएं। अब रसीद की बात करते हैं। जब हम एटीएम पे जाते हैं तो बहुत बार क्या करते हैं कि रसीद को वहीं फेंक देते हैं, जबकि जो हमारी रसीद होती है उसके ऊपर हमारी सारी बैंक अकाउंट की डिटेल होती है और अदर डिटेल भी होती है जिनका मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए जो डस्टबिन होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, अपना अगर रसीद डालनी भी है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके डालिए अच्छी तरह से, ताकि कोई उसको देख ना सके। इसके बाद जब भी कभी हम होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, बार में जाते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि इस टाइम ये बंदा रिलैक्स के मूड में है। यानी कि अगर कोई बंदा ड्रिंक करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है और उस चीज़ का फ़ायदा वहाँ के वेटर लोग उठा लेते हैं। वो क्या करेंगे, या तो आप ड्रिंक कर रहे हैं या होटल में कहीं पार्टी में बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे कि जब भी आप खाना वगैरह खाएं उसके बाद में वो आपसे बिल मांगेंगे। आप क्या कहेंगे, उनको कार्ड ले लो। कार्ड लेके वो चले जाएंगे, जबकि आपको कभी भी कार्ड नहीं देना चाहिए। कार्ड आप अपने पास रखिए, जहाँ पे मशीन है वहाँ जाके खुद उसमें पासवर्ड डालिए और खुद सारे ट्रांजैक्शन देखिए। ये तरीका है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ एटीएम मशीन पे कैसे आपके जो अकाउंट का डाटा है उसको चोरी किया जाता है, क्या कहाँ पे स्कीमर लगाया जाता है और कहाँ पे कीबोर्ड होता है, वो भी आप देखिए। दोस्तों, एटीएम का क्लोन बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो डिवाइस है ना, यहाँ पे एक डुप्लीकेट सेम ऐसा इसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसको जब भी आप एटीएम इस्तेमाल करें यहाँ पर इसको हिलाकर देख लें इसके ऊपर कोई डुप्लीकेट तो नहीं लगाया गया। इससे क्या किया जाता है कि इसका क्लोन बना के, और उसके बाद में आपका पासवर्ड कैसे देखते हैं जब भी चोरी करते हैं, इसके ऊपर एक डुप्लीकेट कीपैड लगा देंगे बिल्कुल ऐसा। तो इसको भी थोड़ा सा चेक कर लें अच्छी तरह ताकि कोई दिक्कत ना हो।
जो भी बटन आप प्रेस करते हैं दोस्तों, जो डुप्लीकेट इसके ऊपर बनाते हैं, तो वो आपकी प्रिंट हो जाती है इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन कैसे आपका डाटा हैक किया जाता है, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जो हैकर होते हैं वो कितनी आसानी से आपको बेवकूफ़ बना के आपका डाटा निकाल लेते हैं। जब भी कभी आप एटीएम यूज़ करते हैं या कुछ भी आपके पास डाटा है, कोई भी आपके पास चाहे फ़ोन आए या कोई ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट है, कुछ भी है, कभी भी आपको जो आपका एटीएम का नंबर होता है, कार्ड नंबर होता है, और इसके पीछे जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, 3 नंबर, वो कभी शेयर मत कीजिए। चाहे कोई बंदा कुछ भी क्लेम कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, चाहे वो बंदा आपको ये कह रहा है कि वो बैंक से बोल रहा है, चाहे बैंक का मैनेजर बोल रहा है, चाहे देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना फ़ोन करे आपको, आपको कभी भी अपने डाटा को शेयर नहीं करना है। जो आपके बैंक का कार्ड का नंबर है, एटीएम कार्ड का, उसको नहीं बताना है। इसके बाद में जो आपके पीछे के 3 डिजिट हैं वो नहीं बताने हैं, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कभी भी जो आपको खतरे में डाल दे। इसके बाद में एक चीज़ और होती है दोस्तों, OTP। जब भी आप किसी को डाटा देंगे तो उसके बाद वो आपसे OTP भी मांगेगा, जो आपके फ़ोन में आता है, मैसेज में आता है। उस इन्फॉर्मेशन को भी आपको कभी शेयर नहीं करना है। इसके बाद में एटीएम हैकिंग के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन हैकिंग के लिए आपका जो मोबाइल है उसमें कोई ईमेल भेजकर या कोई मैसेज करके वो किसी तरह का लॉटरी का लालच देकर आपको कि आपकी इतने रुपए की लॉटरी निकली है, इतना पैसा निकला है, इस तरह का लालच देकर भी आपको कोई लिंक भेजते हैं, जिससे आप खुद ही अपनी जानकारी उस वेबसाइट पे डाल देते हैं कि हाँ मेरी लॉटरी निकली है, इसमें मेरे पैसे आएंगे। इस तरह से लालच देकर वो आपके पैसे निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अननोन लिंक कोई आता है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, और ना ही इस तरह के किसी जाल में आपको फंसना है। इसके बाद एक और तरीका इन्होंने निकाला हुआ है, आधार कार्ड। फ़ोन करेंगे, जी हम आधार कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, या फिर बोलेंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमें आपका जो आधार कार्ड है उसको बैंक से लिंक करना है। इसके लिए आप हमें आपका आधार कार्ड नंबर बताइए, आपका कार्ड नंबर बताइए, और उसके बाद बोलेंगे कि अभी हमने लिंक कर दिया है तो आपके पास एक कोड आया होगा, उस कोड को आप बताइए। और इस तरह क्या होता है, आप खुद अपनी जानकारी उसको दे देते हैं। कभी भी कोई बंदा बैंक से या कहीं भी से भी आपको आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक करने के लिए फ़ोन नहीं करता है, अगर वो फ्रॉड नहीं है तो। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग मनी। इस तरह क्या लालच देकर लोगों को कि आप ऑनलाइन मनी अर्न कीजिए, पैसा कमाइए, ये करिए वो करिए, तो लोग झांसे में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ट्राई तो करके देखते हैं, लेकिन वो ट्राई करना हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। ये क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर वायरस या इस तरह का स्पाई सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लीक कर लेते हैं, और लीक करके जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो सारी की सारी उनके पास जाती है इन्फॉर्मेशन। हमने कब क्या बटन दबाई, क्या ब्राउज़ किया, क्या सर्च किया, क्या देखा, कैमरे तक की इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। तो इस तरह का जो लिंक होता है दोस्तों, उसको कभी भी आप फॉलो मत कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको ट्रस्ट किस पे करना है। जो बड़े ब्रांड हैं उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपडील है, शटरस्टॉक जैसे बड़ी वेबसाइटें हैं, पेपल हो गया, तेज़ ऐप होगी जो गूगल की है, या गूगल खुद हो गया जिसकी ऐप है ये, इसके अलावा पेटीएम हो गया। ऐसी जो बड़ी वेबसाइट है ना, अमेज़ॉन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, स्नैपडील होगी, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक पैसा भी कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह के जो बड़े ब्रांड हैं उन पे आप भरोसा कर सकते हैं। अब अनट्रस्टेड ऐप्स कैसे आपको भेजी जाती है। जब भी आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते होंगे, ये ऐप इंस्टॉल करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब बकवास है दोस्तों, इनके चक्करों में मत पड़िए। और आपके फ़ोन में बहुत बार ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अनट्रस्टेड ऐप्स जो होती है ना, जिन पे गूगल खुद भरोसा नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाके अलाउ अनट्रस्टेड ऐप्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कोई भी ऐप होती है वो हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है। जो अनट्रस्टेड ऐप है उसकी, अगर मान लीजिए ऐसी कोई ऐप है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उस पर आपको भरोसा है, लेकिन उसको अनट्रस्टेड दिखा रहा है, तो आप उसको ट्रस्टेड करके ठीक है, ओके कर सकते हैं, लेकिन उसको भी जो परमिशन देंगे आप चेक कीजिए कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है।
जो परमिशन आपने दी है, अगर उसको उन परमिशंस की ज़रूरत है तो ओके रहने दीजिए। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि ये फालतू की आपसे परमिशन मांग रहे हैं, तो उस चीज़ को आप हटा दीजिए। इसके अलावा उसी ऐप की, आपकी जो सेटिंग के अंदर ऐप में जाएंगे तो उसी ऐप की जो फालतू की नोटिफिकेशंस होती हैं वो सब ब्लॉक कर दीजिए। कभी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट, चाहे आपको व्हाट्सएप पे मिल रही है या कहीं और मिल रही है, उस पर आप भरोसा मत कीजिए। जैसे कि बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका डाटा निकालने के लिए आपको बोलेंगे कि इस चीज़ की वोटिंग हो रही है, इस चीज़ के लिए आप समर्थन कीजिए, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी भी बड़े मुद्दे को उठाकर आपसे राय मांगेंगे, आपसे वोटिंग मांगेंगे, और ऐसी वेबसाइट पर मांगेंगे जहाँ पे आपका कोई मतलब ही नहीं। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और वो क्लिक करते ही क्या करेंगे, आपके फ़ोन में स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, जितनी भी आप बटन प्रेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, हर एक्टिविटी आपकी उनके पास चली जाएगी। तो इस तरह की जो लिंक है उन पे आप क्लिक मत कीजिए। हाँ, ट्रस्टेड वेबसाइट जैसे कि बताया, मान लीजिए कोई यूट्यूब का लिंक आया है, फेसबुक का आया है, अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी ऐसा मैसेज आ जाता है कि मान लीजिए ये ऐप है, ये ऐप है, क्योंकि ऐड देते रहते हैं। जैसे कि कोई भी आपने ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो उसके ऊपर वो ऐड देंगे या आपको सीधा वो पंच करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ अच्छा है, लेकिन हम नहीं चाहते हुए भी कई बार इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गलती से अगर ऐसी ऐप इंस्टॉल हो गई है तो उसको तुरंत आप डिलीट कर दीजिए। अभी मैं बताना चाहता हूँ, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि वैसे तो मुझे नहीं पता, यूसी ब्राउज़र, यूसी जो इनकी ऐप है, यूसी वालों की, चाइना की ऐप है, ये बंदे, मैंने कभी भी यूसी इंस्टॉल करने के लिए कहीं क्लिक नहीं किया, लेकिन हर दूसरे दिन मेरे फ़ोन में यूसी ब्राउज़र इंस्टॉल कर देते हैं अपने आप। तो मैंने उसका क्या किया कि पूरे फ़ोन को फॉर्मेट मारा और उसके बाद दोबारा से इसको नए सिरे से सारी ऐप मैंने इंस्टॉल की। और उसके बाद में अभी तक तो कोई ऐसा लिंक नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास ज़बरदस्ती इनके लिंक आ रहे थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है इनकी कोशिश यही थी कि मेरे फ़ोन का डाटा निकाल के और कुछ ना कुछ ऐसा करें। अब स्पाई सॉफ्टवेयर का मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ताकि आपकी जो बैंक की डिटेल है, ऑनलाइन की या कुछ भी है, उसको ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा आपके पास फ़ोन में कई बार ऐसा मैसेज आता होगा जैसे कि आपका लोन अप्रूवल हो गया है, आपको 5 मिनट में लोन मिल जाएगा। तो बंदे लालच में आके क्या करते हैं, अपनी सारी डिटेल वहाँ पे फिल कर देते हैं कि हाँ मुझे लोन मिल जाएगा, इतनी जल्दी मिल जाएगा। वहाँ पे आप कभी भी अपनी कॉन्फिडेंशियल जो डिटेल होती है वो मत दीजिए, उसका वो हमेशा क्या करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे सिम कार्ड हैकिंग, कैसे सिम कार्ड हैकिंग करके और आपके जो बैंक खाते को साफ़ किया जाता है। सिम कार्ड हैकिंग कैसे होती है, मान लीजिए आप कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 2G या 3G का है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए नया सिम मिलता है। वो आपकी किसी भी तरह से डुप्लीकेट आईडी लेके और उसके ऊपर दूसरा अपग्रेडेड सिम इशू करवा लेंगे, और उनको पता होता है कि ये नंबर इसका इस बैंक में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या करेंगे, उसका डुप्लीकेट सिम निकलवाया। और अब उनको ये भी पता है कि अगर डुप्लीकेट सिम निकलवाया है तो कुछ घंटे में ये सिम एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो पुराना वाला सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, आपको फ़ोन करके बता देंगे कि सर हमारे यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से आपका जो सिम है वो 24 घंटे के लिए बंद रहेगा, इसलिए आप किसी भी तरह की कोई परेशानी मत महसूस कीजिए, हम माफ़ी चाहते हैं, ये वो करके आपको कन्विंस कर लेंगे कि हाँ नेटवर्क की वजह से आपका सिम बंद हुआ है, कोई डुप्लीकेट सिम नहीं निकला है। इसका भी मैं तरीका बताऊंगा बचेंगे कैसे इससे। और सिम की क्लोनिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि OTP जो आएगा, आपका जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है उसी पे OTP आएगा, इसलिए वो आपके सिम की क्लोनिंग करते हैं। तो इससे बचने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। और अभी सही तरीका क्या है, एक ये बात भी आती है ना, सही तरीका क्या है। अगर ऐसा होता है कि 99% सही बंदे होते हैं, अगर मान लीजिए कहीं आपने कोई बिजनेस करना है, कुछ और करना है, कोई नई पार्टी है जिससे आप माल ले रहे हैं, तो इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए उस चीज़ में थोड़ा डाउट रहता है ना, अगर आप किसी इंडिविजुअल के, कोई सिंगल बंदे के खाते में कोई सामान मंगवाने के लिए पैसे डाल रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि उनसे बोलिए कि आप अपना आधार कार्ड है जो उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, जैसे भी। उसके बाद में ठीक है, उनकी डिटेल आपके पास आ गई है, बैंक का खाता नंबर भी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे डलवा सकते हैं।
इन केस अगर आपने कोई सामान का ऑर्डर किया है किसी पार्टी को, तो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का, अगर किसी फर्म है तो उसका जीएसटी नंबर भी होगा। और जीएसटी नंबर वाली सभी फर्में आज के टाइम में जेन्युइन हैं, क्योंकि सभी को आधार कार्ड से, जो बंदे बनाते हैं उनका आधार कार्ड खुद का आधार कार्ड है, और वही जमा करवाने के बाद उनको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फर्जी जितने थे वो सभी बंद हो चुकी हैं। इसलिए फर्म्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं आज के टाइम पे कि इस फर्म पे आपने खाते में पैसे डलवाए हैं, तो उनसे सिर्फ फर्म का नाम और जीएसटी नंबर आप ले सकते हैं। फिर और इसके अलावा पैन कार्ड अगर आप मांगना चाहें तो पैन कार्ड भी फर्म का मांग सकते हैं, अगर आप पहली डीलिंग है तो। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप बेंगलोर में हैं और आपको माल चाहिए दिल्ली से, तो उस केस में क्या करेंगे कि उनसे थोड़ी डिटेल मांग सकते हैं कि आपकी फर्म की डिटेल दे दीजिए, या अगर कोई इंडिविजुअल है तो उनका आधार कार्ड का नंबर आप उनसे फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ मान लीजिए फ्रॉड हो गया तो आप क्या करेंगे। फ्रॉड हो गया तो एक चीज़ याद रखिए, आपको अपना बैंक का खाता नंबर और कस्टमर केयर नंबर हमेशा याद रखना है। इसके अलावा जब भी फ्रॉड होगा सबसे पहले आपको आपके खाता नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एटीएम कार्ड अगर आपका खो जाता है या चेकबुक खो जाती है तो आपको अपने बैंक में फ़ोन करके इमीडिएटली बताना है कि मेरी ये जो चेकबुक है ये गुम हो गई है, तो मेरे चेक पे किसी को कोई पैसा ना दिया जाए। और एटीएम कार्ड खो गया है तो उसको एटीएम कार्ड को आप ब्लॉक करवाइए। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा अननोन मैसेज आ गया कि आपके खाते से इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि किसने ट्रांजैक्शन की है, क्या की है, तो आप उसी टाइम पे कॉल कीजिए कि बैंक में बताइए मेरे साथ ये पैसे मेरे निकले हैं, किसने निकाले हैं, क्या निकाले हैं, मुझे नहीं पता, और तुरंत अपने खाते को ब्लॉक करवाइए। और मैसेज वाली जो मैंने बात बताया था, सिम की अगर क्लोनिंग हो गई तो फिर तो आपके पास मैसेज आएगा नहीं। उस केस में आपको क्या करना है, आपकी ईमेल आईडी हमेशा आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर कीजिए बैंक में, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपके फ़ोन पे भी मैसेज आएगा और ईमेल पे भी आएगा। आजकल सभी फ़ोन डबल सिम वाले हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी गई कि आपके फ़ोन का नेटवर्क चला गया, तो उसमें केस में आप क्या करेंगे कि दूसरे सिम का नेटवर्क ऑन करेंगे तो चलो उस सिम पे तो मैसेज नहीं आ रहा, ईमेल पे तो आपको आएगा ना, वो उसी टाइम पे आ जाता है। और ईमेल से लॉग्ड इन रहिए, जो आपकी बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल है उससे लॉगिन करके रखिए। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी आपके पास ईमेल आ जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आज की जो जानकारी है दोस्तों आपको कैसी लगी, हमें फीडबैक दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये इन्फॉर्मेशन भेजिए, ताकि उनके साथ भी अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो जाए और वो किसी तरह से किसी नुकसान में ना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया के साथ, नई सरकारी योजनाओं के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।